हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चिल गोजो। आ गए क्लास 10th में। उस समय को याद कर मेरे भाई जब तुम नर्सरी क्लास में थे और बैठ करके रोते थे क्लास में, है ना। फिर इसके बाद अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 10th तक आ गए। और क्या ही चाहिए भाई जिंदगी में। ग्रेजुएशन तो सिर्फ 4 साल का होता है। 10th बोर्ड 10 ईयर का होता है भैया, 10 ईयर। मजाक कर रहा हूँ, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, चलती रहती हैं, है ना। तो भैया हम लोग 10th में आ चुके हैं। अब 10th में ये जो रोड मैप है हम कैसे करें भैया, हम 10th को स्टार्ट कैसे करें, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब 10th की बात कर ही दी गई है तो 10th भैया हार्ड नहीं है। यहाँ जो लिखा है उसे छोड़ो, अरे इसे मिटा भी दिया जा सकता है, टेंशन क्यों लेना। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मेरे भाई कि 10th को किस अंदाज में शुरू करना है और फोड़ना कैसे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख भाई, सिंपल सी बात है। क्लास 10th में बच्चे होते हैं दो टाइप के मेरी नज़र में। और मैंने कुछ देखा भी इधर उधर, सभी टीचरों से भी पूछा और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 10th के, मतलब मेरे दोस्त वगैरह, उनसे भी मैंने पूछा। तो उन सबका एक ही जवाब था, फियरफुल स्टूडेंट्स एंड ओवर कॉन्फिडेंट। कहने का मतलब समझ रहे हो। क्लास 10th के जो स्टूडेंट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो डरे हुए होते हैं कि भैया क्या होगा क्या होगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझसे ये सवाल नहीं लग रहा, मुझसे ये न्यूमेरिकल नहीं लग रहा, मुझसे ये रटा नहीं जा रहा। इन्हें कहते हैं फियरफुल स्टूडेंट्स, है ना। अब देख भाई, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब क्या भैया। कॉन्फिडेंस तो बढ़िया होता है ना, कॉन्फिडेंस जो इतना वर्ड है वो तो बढ़िया होता है ना। तो ओवर मतलब तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंट जो बच्चे होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें कोई न्यूमेरिकल दिखा, वो तो कहेंगे भैया अरे ये तो मुझे आ गया, आ गया, लेकिन उसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसे सॉल्व नहीं करते हैं। कहते हैं ये तो मुझे आ रहा है हटाओ, ये तो मुझे याद है इसे हटाओ, है ना। कुछ इस तरीके के बच्चे होते हैं। ये दो प्रकार के बच्चे हैं और ये होते ही होते हैं, बात को समझना। ये दोनों होते ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना। और कैसे करना पड़ेगा भैया ये भी बता दो। तो हमें कुछ मोटिवेटेड मूवीज वगैरह देखना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस तो होगा लेकिन ओवर नहीं, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें होंगी। और मेरे पास एक बेस्ट चीज है, वो है भैया ये शोभित निर्वाण भैया ने एक बुक निकाली है अपनी। जो ये जब थे पढ़ते थे अपने समय में, तो इन्हें भी कुछ ऐसा ही फील होता था कि भैया ये फियरफुल, पहले डरे हुए फिर इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इनको, है ना। तो इन्होंने इस बुक में यही बताया है कि मैंने अपने फियर पर कैसे ओवरकम, यानी कि उसके ऊपर अपना डेरा जमा लिया, अपने फियर को खत्म किया और ओवर कॉन्फिडेंस जो था उसे भी खत्म किया और नॉर्मल तरीके से पढ़ा, है ना। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और इसमें कुछ मैं एक टॉपिक अच्छा बता देता हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छी टॉपिक लिखी है, वो है टेस्ट एनालिसिस, है ना। वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो इस बुक में वो चीज़ लिखी हुई है, तो मुझे लगता है ये आपको ले लेना चाहिए, है ना। तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, परचेज कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, ये दो टाइप्स के हो गए स्टूडेंट। अब भैया इनका सॉल्यूशन क्या होगा। इनका सॉल्यूशन है अपने फियर को खत्म करना, है ना। फियर कैसे खत्म होगा, यही वगैरह वगैरह चीजें देख करके एनालिसिस करो भैया उन्होंने कैसे अपने फियर पर काबू किया, बस वैसे आप भी कर सकते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट ये जो स्टूडेंट होते हैं इनको कैसे चेंज किया जाए, या फिर खुद ही हो आप तो अपने आप को कैसे चेंज करो। अपने आप को आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बना लो भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंट।
भैया ये सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या होता है? इसे कहते हैं आत्मविश्वास। जैसे होता है आत्मबल, है ना, वैसे आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इसमें क्या होता है भैया, ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि भैया मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसे साइड नहीं करूंगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और मुझे ये याद है तो एक बार मन में ही या फिर बोलकर याद कर लूंगा या फिर रिवाइज कर लूंगा। ऐसे होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, और आपको ऐसा बनना ही चाहिए भैया। नहीं तो अगर ऐसे बने हैं ओवर कॉन्फिडेंट और फियरफुल, तो मतलब कुछ सब खत्म, सब लिक्चड़ हो गया, खत्म कहानी। ओवर कॉन्फिडेंट में तो कुछ भी आ भी रहा तो उसे रिवीजन ना करने के कारण आप भूल जाएंगे। तो फिर अब भैया बात करते हैं अपने रोड मैप पर कि इस पूरे साल में हमें करना किस तरीके से है। इतने चैप्टर्स हैं, उनको कवर कैसे कैसे करना है। तो चलिए अपने रोड मैप के बारे में बात करते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी इन दोनों प्रकार के होंगे, कृपया सुधर जाएं या फिर अपने आप को चेंज करें, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं यार। देख भाई, अब सिंपल सी बात है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने रोड मैप पर। रोड मैप मीन्स हम पूरे साल क्या करने वाले हैं, किस रास्ते से जाने वाले हैं, है ना, उसी को कहते हैं रोड मैप। अब उसकी डिफिनेशन मत पूछने लगना, सिंपल सी बात है, सिलेबस को अपने किस तरीके से पूरे साल में कवर करना है। सिर्फ कवर करना ही नहीं है, एग्जाम में उसके बारे में लिख के भी आना होता है ना। तो ये नहीं कि भाई मैंने पढ़ लिया, हाँ बस हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना अगला मंथ जो आने वाला है, अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर, दिसंबर से जनवरी, ठीक है ना, जनवरी। देख भाई, अप्रैल से जुलाई तक हमें अपना हाफ सिलेबस कवर कर लेना ही लेना है। अब भैया ये कैसे होगा बताते हैं, टेंशन काहे को लेते हो, टेंशन मत लो। फिर इसके बाद है अगस्त से नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, है ना। इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ मेरे भाई कि समझ जा यार तू। ऐसे हड़बड़ हड़बड़ बोलूंगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे शेयर कर देना, क्योंकि भाई उसके भी नंबर आ जाए कुछ। अरे कौन, आपका फ्रेंड होगा कोई भी, मुझे क्या पता। देख भाई, अब दिसंबर से जनवरी तक क्या करना है, हमारा सिलेबस तो भैया हो गया कंप्लीट, अब करना क्या है। तो देख भाई, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। अब ये नहीं भैया कि इतने में ही रिवीजन करना है, इधर नहीं करना है, कुछ भी करना है यार, करना है, बता रहा हूँ, टेंशन मत ले, है ना। इधर हो गया कि हमें किस मंथ तक क्या क्या कवर करना है। अब भैया चैप्टर बहुत सारे हैं, क्या किया जाए। देख भाई, अधिकतर जो मेन क्या है सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अधिकतर अगर माना जाए तो अपना 14 चैप्टर एवरेज होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, हर एक मंथ में 2 चैप्टर कवर करना है। अप्रैल में 2, मई में 2, जून में 2, जुलाई में 2, अगस्त में 2 और सितंबर में भी 2। सब जगह तू ही तू है मेरे भाई, है ना। सब मंथ में 2 चैप्टर आपको कवर करने हैं, इसमें भी 2। अब यहां तक आपके चैप्टर्स कवर हो चुके होंगे एक्सेप्ट एसएसटी। एसएसटी को छोड़कर, एसएसटी को भैया कवर कैसे करना है। देख, एसएसटी में टोटल आई थिंक 22 चैप्टर्स होंगे, 22 या फिर 21, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें डरना नहीं, इसमें सिर्फ स्टोरी होती है। क्या होती है, स्टोरी। आपको सिर्फ स्टोरी समझना है, और स्टोरी समझने में कितना टाइम लगता है मेरे भाई, नहीं ना, है ना। बात को समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल सा। एसएसटी में स्टोरियां होती हैं, उनको कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 दिन, 6 दिन। और एक मंथ में कितना दिन होता है। तो मैंने मान लिया मेरे भाई कि हर दिन सॉरी हर मंथ में 3 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, किसके, एसएसटी के।
बाकी हिंदी इंग्लिश तो कवर हो ही जाता है, उसको तो छोड़ ही दो, है ना। अब ये था आपका रोड मैप। इसको आपको क्या करना है, कवर करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। बाकी मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई कि 10th हार्ड नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर कोई प्यासा आदमी है और वो चाहे कि उसके पास हैंडपंप चल के चला आए, सॉरी चल के आ जाए और कहे कि भैया लो मैं पानी भी निकाल देता हूँ आप पी लो, बस ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो बस सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम लोग मिलते हैं, अब मुझे भूख भूख लग रही है, खाना वाना खाने चलते हैं, इसको फॉलो कर लेना। बाय बाय।